कुकू की मम्मा, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? आज मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। पापा, सूखी लकड़ियाँ क्या करेंगे? बेटा, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है। हम घर को गर्म करने के लिए आग जलाएंगे सूखी लकड़ियों से। ये रहा आपका कुल्हाड़ा, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी लौट आना। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। मानो मानो चिड़े, मुझे भी लकड़ियाँ लेने जाना है अपने लिए। मुझे भी अपने साथ ही लेते जाओ। मगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा तो है नहीं। यार, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े से ही काट लूंगा। फिर कौवा पापा चिड़िया के साथ लकड़ियाँ लेने जाता है। घने जंगल में जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है और पापा चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी कर रहा था। कालू कौवा आंख चुराकर पापा चिड़िया की काटी हुई लकड़ियाँ उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कालू, कहाँ हो? लो कुल्हाड़ा लो और अपने लिए भी लकड़ियाँ काट लो। मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। कालू कालू, ये कालू कौवा कहाँ गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है। वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। अब मुझे फिर से सारा काम करना होगा। पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही काम करते करते पापा चिड़िया को शाम हो जाती है। तेजी में काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा गिरता है और उसके पंख पर लग जाता है। खून बहने लगता है और पापा चिड़िया वहाँ गिर जाता है। जब शाम तक चिड़िया का पति घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। कुकू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मगर मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगी? बेटा, आप चिंता न करें, मैं अपनी लालटेन ले जाती हूँ साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन लेकर घर से निकलती है। बाहर अंधेरा हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है और फिर कालू कौवे के घर जाती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मेरे पति अभी तक नहीं लौटे, वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे। कहीं वो आपके घर तो नहीं आए? नो ना, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा भी नहीं है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन था कालू बाहिर? चिड़िया थी, अपने पति पूछने आई थी। उसकी लकड़ियाँ मैं चुरा लाया था और वो अभी तक घर नहीं लौटा। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे साथ चलें। मेरे पति सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं मगर अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? हमें जल्दी जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर घने जंगल की तरफ जाते हैं। लालटेन की रोशनी इतनी तेज तो ना थी मगर फिर भी उन्हें दिखाई दे रहा था। कुकू के पापा, कुकू के पापा, आप कहाँ हैं? कुकू का पापा अपनी पत्नी की आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं घायल हो गया हूँ। मम्मा चिड़िया और कबूतर वहाँ जाते हैं। आपके तो पंख से खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मेरा पंख कट गया। मैंने बहुत कोशिश की उड़ने की मगर ना उड़ सका। चिड़िया, ठंड बढ़ रही है, हमें किसी भी तरह तुम्हारे पति को यहाँ से घर लेकर जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर पापा चिड़िया को उठाते हैं और वापस होते हैं। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ? मेरे पापा को क्या हुआ? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी चोट आई है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। चिड़िया, मैं पड़ोसी हूँ आपका। पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। सुबह हो जाती है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मैं तो शायद अब कभी भी उड़ ना सकूं। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से सारा राशन खत्म हो जाता है। अब तो मम्मा चिड़िया भी बहुत परेशान हो गई थी। कुकू के गर्म कपड़े और घर का राशन, ये सब कैसे होगा? मम्मा, हम कुछ पैसे किसी से उधार ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में उधार कौन देगा? आप कुकू का ध्यान रखना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊँगा नानों के पास। नहीं बेटा, ठंड है, आप घर में ही रहें।
फिर चिड़िया अपनी माँ के पास दूसरे जंगल जाती है। माँ, कुकू के पापा का पंख कट गया है कुछ दिन पहले। घर में फाके की नौबत आ गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ये सब तो बहुत बुरा हुआ बेटी। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। रानो बेटी, आप कोई छोटा मोटा काम करो जिससे घर का गुजारा चल सके। माँ, मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगूं। हाँ बेटी, ऐसे ठंड के मौसम में गाजर का हलवा तो जरूर बिकेगा। और मैंने घर के पास ही खेत में गाजरें भी लगा रखी हैं। माँ, फिर तो काम आसान हो गया। मैं इसीलिए तो आपके पास आई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ के साथ घर के पास ही खेत में जाती है और वहाँ से कुछ गाजरें लेती है। माँ, अब मैं जाती हूँ। मेरी रेसिपी याद है ना बेटी? हाँ माँ, मैं वो रेसिपी कैसे भूल सकती हूँ। मम्मा चिड़िया वापिस होती है। घर आकर मम्मा चिड़िया चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। मम्मा, मैं आपकी मदद करवाऊं? हाँ बेटा, आप ये बादाम साफ करें। लाइए, मैं गाजरें साफ करता हूँ और काट देता हूँ। फिर वो सारा परिवार मिलकर गाजर का हलवा बनाना शुरू करता है। कुछ ही देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। कुकू बेटा, अब हम दोनों ये गाजर का हलवा बेचने जाएंगे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसे मम्मा साथ बाहर जाने का मौका जो मिला था। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के पास ही बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया रानी, ये आप क्या बेच रही हो? मिठू भैया, मैं गाजर का हलवा बेच रही हूँ। ऐसे ठंडे मौसम में गाजर का हलवा? लाओ तो 1 प्लेट देना। फिर मम्मा चिड़िया मिठू को 1 प्लेट गाजर के हलवे की दे देती है। मिठू गाजर का हलवा खाता है। वाह वाह, ये गाजर का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। ये जरूर बिकेगा। मिठू भैया, ये रेसिपी मेरी माँ की है। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया का सारा ही गाजर का हलवा बिक जाता है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया बाजार जाती है। चिड़िया वहाँ से अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेती है और कुछ घर का राशन। आज चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने घर का अच्छा खर्चा चलाने लगती है। अब तो पापा चिड़िया का पंख भी ठीक हो गया था और वो अपने घर के आसपास उड़ने की कोशिश करता है। कुकू की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने ऐसे मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम लिया और घर को संभाला। ये घर हम दोनों का है और पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मुझे ये सब करने में बहुत खुशी हुई। ऐसे चिड़िया अपना बुरा वक्त बहादुरी से गुजारती है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मम्मा। वो संगतरे बहुत खट्टे थे। कुकू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था कि वो संगतरे ना खाओ। अब तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। मम्मा, कुकू भैया की खांसी अब कैसे ठीक होगी? मम्मा, मैं फिर खट्टे संगतरे नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, मैं कौवों के घर से थोड़ा सा शहद लेकर इसे दूंगी। शहद खाने से कुकू की खांसी ठीक हो जाएगी। सारी रात कुकू खांस खांस कर गुजारता है। मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ ही सारी रात जागती है। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपके पास थोड़ा सा शहद है तो मुझे दो। मेरे कुकू को रात से बहुत ज्यादा खांसी है। पूरी बोतल पड़ी है शहद की मेरे पास। मेरा कालू पहाड़ों से खुद निकाल कर लाया था शहद। मैं शहद बर्तन में डालती हूँ, तब तक तुम हमारे लिए थोड़ा सा दाना तो ढूंढ लाओ। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। दाना तो मेरे घर में ही पड़ा है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने वापस घर चली जाती है। गोरी, कौन सा शहद? और मैं कब लाया था पहाड़ों से शहद निकाल कर? कालू जी, एक दिन के दाने का मुफ्त में बंदोबस्त हो गया। उसे आने दो, मैं समझा दूंगी चिड़िया को। मम्मा, मिला क्या शहद गोरी आंटी के घर से? हाँ बेटी, गोरी के पास तो पूरी बोतल शहद की पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया गेहूं के कुछ दाने लेकर अपने घर से निकलती है। ये लो गोरी बहन दाना। और शहद कहाँ रखा है आपने? बता दो, शर्मा क्यों रही हो गोरी?
चिड़िया, मैं क्या बताऊं, बोतल का ढक्कन खुला रह गया था मुझसे, शहद तो चूंटियां पी गईं। चूंटियां सारा ही पी गईं। आप मुझे थोड़ा सा दे दें, मैं छान कर कुकू को दे दूंगी। मैंने तो खाली बोतल भी बाहर फेंक दी, चूंटियों ने तो बोतल भी जबान से चाट ली थी। मैं और ला दूंगा किसी दिन। तोते के पास जाओ, वो हर रोज गर्म पानी में मिलाकर शहद पीता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। आज मेरी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है भोजन लाने की। तुम जैसी चालाक कौवी को भोजन लेने बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है, कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुकू को कल से बहुत खांसी है। फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा, आप कबूतर के पास जाएं। मम्मा, मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपके लिए शहद लेने गई है। भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है, मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था, पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था, बुलबुल मांग कर ले गई थी मुझसे। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती है। मम्मा, क्या मिला नहीं शहद? कुकू की खांसी और भी बढ़ गई है और सीने में दर्द भी हो रहा है। गोरी का शहद तो चींटियों ने पी लिया, ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गोरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गोरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा, अब मैं जाती हूँ, आप मुझे कटोरी दे दें शहद डालने के लिए। मगर कहाँ बेटी? शहद लेने। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगा। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सुनीता तितली के पास जाती है। सुनीता धूप में बैठी अपने शरीर को गर्म कर रही थी। सुनीता, कैसी हो दोस्त? गुड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ, आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सुनीता, मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुकू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुकू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा, गोरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपनी कटोरी लिए अपनी सहेली सुनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद सुनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है। मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़े से शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। फिर मधु फूलों का रस पीने लगती है। फूलों का रस पी लेने के बाद मधु गुड़िया और सुनीता को अपने साथ ले जाती है। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा मम्मा, देखें कौन आया है। ये मेरी सहेलियां हैं। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ बेटा। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना?
हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी। मम्मा, गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है। गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपने कहाँ से लिया? मेरी दोस्त सुनीता ने मुझे नई दोस्त मधु से मिलवाया, उसने दिया है ये शहद मुझे। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को दिन में 2-3 बार शहद खिलाती है और उसकी खांसी दूर हो जाती है।